तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बोलते रहता है कि फेविकॉल वालों को ऐप का ब्रांड एम्बेसडर अब नीतीश कुमार को बना लेना चाहिए। इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। अपना कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर चिपके हुए हैं। हमारा तो बहुत पहले का ना संबंध है जी। तो कोई भी आदमी कहेगा कि हम मिलेंगे तो कहे नहीं मिलेंगे भाई। बीच में आप नाराज थे प्रशांत जी ना, से। हम नाराज हो रहा। नेता राजनेता वक्त वक्त पर कैसे पलटी मारते हैं ये पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है। नेता तो नेता, अब उनके साथ काम करने वाले और जाने माने सियासी विश्लेषक और जनता की भलाई की बात करने वाले भी मौका देखकर अपना फायदा ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे कि हम नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर पर ये तंज क्यों कस रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले तक लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी बनते जा रहे हैं, लेकिन अब अचानक दोनों का मेल मिलाप देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जरा नीतीश कुमार की बीते 7 सितंबर को दिए गए उस बयान को सुनिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि पीके क्या जानते हैं राजनीति की एबीसी। वो आदमी तो मेरे साथ आया ना, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए कि ये सब काम वो सब छोड़िए, नहीं माने। दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका वो धंधा है। अब बिहार में वो अपना जो करना चाहिए करे ना भाई, उसे क्या मतलब है, उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं है। एक बात जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हैं उनके बारे में, तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बोलते रहता है। कोई मतलब है क्या? 3 दिन और आप जान लीजिए, अगर कोई इस तरह की बात बोलता है तो आप समझ लीजिए मन होगा, कुछ बीजेपी के साथ रहने का मन होगा, बीजेपी का भीतर से मदद करने वाला मन होगा। और उसके बाद पीके उनके विरोध में बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि फेविकॉल बनाने वाली कंपनी से वो कहेंगे कि नीतीश को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना ले। फेविकॉल के ऑनर्स अगर हमको मिलते, ब्रांड मैनेजर मिलते, तो मैं उनको कहता भैया नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, जन जन में आपकी बात, आपके ब्रांड का भरोसा बढ़ जाएगा। नीतीश जी के कहने का कितना लोगों को भरोसा है वो तो आप पर छोड़ते हैं। अभी 1 महीना पहले तक मोदी जी के सामने 90 डिग्री पर झुक के प्रणाम करने वाला आदमी दूसरे को बीजेपी का बी टीम बता रहा है, तो उस पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम हंसे कि रोए। क्योंकि सरकार भले किसी की भी हो, लेकिन कुर्सी से हमेशा नीतीश चिपके रहते हैं। लेकिन अभी हफ्ता भी नहीं हुआ था कि दोनों की बंद कमरे में मुलाकात हुई और कुछ खास बातचीत हुई। कभी प्रशांत के लिए एबीसीडी न आने का जिक्र करने वाले नीतीश अब कह रहे हैं कि दोनों के संबंध बहुत पुराने हैं और दोनों के बीच कोई नाराजगी नहीं है। मिलना क्या दिक्कत है, किसी चीज से मिलने में क्या दिक्कत है। कोई आदमी है, हमारा तो बहुत पहले का ना संबंध है जी। तो कोई भी आदमी कहेगा कि हम मिलेंगे तो कहे नहीं मिलेंगे भाई। बीच में आप नाराज थे प्रशांत जी ना, से। हम नाराज नहीं है भाई। आप लोग सवाल पूछ दिए तो हमने कह दिया हमने कि पूछा भाई दिल्ली बहुत में पहले आप पूछा दिल्ली में कि बहुत पहले तो बोले थे, तो हम लोग तो तैयार ही थे, लेकिन वो तो बात दूसरी है। अब छोड़ क्या दीजिए, फिर हम से बात रास्ते में मिलेंगे? साथ आ सकते हैं सर? क्या सही में साथ आ सकते हैं? प्रशांत किशोर देखिए भाई, हम बात आप लोगों से निवेदन करेंगे कि उन्हीं से बात कीजिए। सर एक और ऐसा कोई बातचीत खास इस सब की चीज अरे नहीं। सुधाकर सिंह ने सुना कृषि कि मंत्री का एक सामान्य मामला बात, है। एकदम ऐसे कोई बात नहीं है। अच्छा, कृषि जी, मंत्री की कोई एक सुधाकर मामला सिंह है। की नाराज- नेता वक्त वक्त पर कैसे पलटी मारते हैं, इससे तो हर कोई वाकिफ है। कभी बीजेपी के साथ तो कभी लालू के साथ। अब नीतीश और पीके का पहले विरोधी बनना और फिर दोस्ताना बता रहा है कि सियासत में जहां फायदा मिले वहीं चले जाओ। भले ही सब खुद को जनता का हितैषी बताते हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि पब्लिक के सामने कुछ और खेल चलता है और पर्दे के पीछे कुछ और। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।